अब इसमें देखिए आपने कैन पढ़ लिया, उसके बाद में आता है कुड। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनने के चांस पूरे हैं। लगभग कैन के रूल लगभग वही हैं, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेज है, उसको हम देखेंगे। जैसे कि मॉडल वर्ब ये भी है, पहला रूल है। दूसरा है कि कैन का सिंपल पास्ट टेंस कुड होता है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन यूज कैसे होता है, एग्जाम में कैसे आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉडल ऑक्सिलरी से ही क्वेश्चन आए। इसका यूज आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आपसे क्वेश्चन आएगा वहाँ से भी पूछा जाता है। जैसे कि देखिए, ही सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इसको आपको इनडायरेक्ट में जब बदलना होगा तो क्या करेंगे, सेड को सेड में रखेंगे, ही सेड, कंजंक्शन आप कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आप कंजंक्शन एक लगाएंगे, वो दैट हो जाएगा। फिर आई को सब्जेक्ट के हिसाब से ही हो जाएगा। फिर कैन को यहाँ पर कुड करेंगे, ठीक है, यही महत्वपूर्ण है, स्पीक इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है कि सी से टू मी कैन यू डू दिस, इसको अगर आप बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, इसको देख लीजिए। सी आस्क्ड मी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए सेड टू को हम बदलेंगे आस्क में, ठीक है। और जब इंट्रोगेटिव हो टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम इफ़ या वेदर लगा करके कंजंक्शन लगाते हैं, दैट कंजंक्शन नहीं लगाते हैं, इफ़ या वेदर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम इफ़ लगा देंगे, सी आस्क मी इफ़, अब यू है आपका तो यू के हिसाब से मी का आई हो जाएगा, आई कुड डू दिस, और कॉमा नोटेड कॉमा हट जाएगा। इस तरह से कुड का यूज मतलब मॉडल ऑक्सिलरी से भी क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि कुड का सभी जगह पास्ट टेंस में प्रयोग नहीं प्रयोग किया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि सब जगह पास्ट टेंस में ही होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कुड आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, अब यहाँ पर यूज़ करना है आपको, प्रेजेंट में ही बात हो रही है कि आप किसी का मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, तो ये पोलाइटली किसी बात को कहने के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में भी कुड होगा। नेक्स्ट है कि कुछ सेंटेंस में प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम बताने के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यू कुड बी राइट, आप सही हो सकते हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में ही है एग्जाम्पल आपका, लेकिन कुड का यूज करने से मीनिंग में फर्क नहीं पड़ेगा और टेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैन की अपेक्षा कुड से अधिक पोलाइटनेस का व्यक्त होता है। कैन जब आप यूज़ करेंगे, कहीं अगर आप कुड यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि कुड यू टेल मी द टाइम, अगर आपको किसी से समय पूछना है आप कैन से भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप कुड करके यूज़ करके पूछते हैं तो आपका ज़्यादा अच्छा इम्प्रेसिव हो जाएगा कुड, इसलिए आप कुड का ही यूज़ करिए। तो अगर आप कन्वर्सेशन में भी, अगर आप ये देखिए मॉडल वर्ब से कन्वर्सेशन में भी आपको जब यूज़ करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, किसी से कन्वर्सेट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो ये सब रूल्स वहाँ भी लगते हैं। इसलिए अगर ऐसे टाइप के अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है तो कुड लगा के पूछिए, ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। नेक्स्ट है कुड और वाज वर एबल टू। एबल टू मतलब होता है एबिलिटी दिखाने के लिए, अपनी क्षमता को दिखाने के लिए का प्रयोग पास्ट टेंस में एबिलिटी का व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे कि कहा जाए कि शी वाज एबल टू रीड फ्रेंच, वह फ्रेंच पढ़ने में सक्षम थी। व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब वह एक छोटी बच्ची थी। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि कुड का यानी कि जो आपने कैन में सीखा था लगभग थोड़ा सा मॉडिफाइड है कुड, ठीक है। तो थैंक यू।